सो अवर टुडेज टॉपिक इज़ स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है। तो अब हमने क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मैटर इन अवर सराउंडिंग स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री का। तो अभी तक हमने उसमें क्या पढ़ा है, मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग विच हैज़ मास एंड दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हम उसे मैटर कहते हैं। तो हमने उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर के बारे में भी पढ़ा है और हमने कल डिफ्यूज़न के बारे में भी पढ़ा है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। आज हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है। तो स्टेट्स कितनी होती है, फर्स्टली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे आज हम। तो फर्स्टली हम क्या देखते हैं, वॉल्यूम के बारे में। जो सॉलिड्स हैं उनका डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। आप देख रहे हो जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, ये सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स हैं, वो टाइटली पैक होते हैं, जिसकी वजह से सॉलिड्स का क्या है, डेफिनाइट वॉल्यूम होता है एक। जो लिक्विड्स हैं उसका भी एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। जो गैस है उनका नहीं होता डेफिनाइट वॉल्यूम, एज इसके पार्टिकल्स लूजली पैक होते हैं। तो उसके बाद है डिफ्यूज़न। आगे हम डिफ्यूज़न का पढ़ेंगे। सॉलिड्स का क्या है, कैन डिफ्यूज़ इनटू लिक्विड्स। और उसके बाद लिक्विड्स है, डिफ्यूज़न इज़ हायर देन। जो लिक्विड्स का डिफ्यूज़न रेट होता है, जो हमने डिफ्यूज़न कल पढ़ा था, तो वो क्या है, ज़्यादा होता है सॉलिड से। तो उसके बाद है जो गैसेस है वो बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ करती है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज़्यादा लूजली पैक होते हैं और इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वीक होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी डिफ्यूज़ करते हैं। तो इनका हाईली डिफ्यूजिबल होते हैं एज पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड। इसके जो पार्टिकल्स है वो मूव करते हैं रैंडमली एट हाई स्पीड। आगे हम कंप्रेसिबिलिटी की देखते हैं। अगर आप वुड का एग्जांपल ले तो वुड क्या है, एक सॉलिड है, तो आप उसे कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं। तो वुड का क्या है, कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी क्या है, नेग्लिजिबल है। ऐसे ही लिक्विड्स को भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते, तो लिक्विड्स की भी कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल है। बट जो आप गैसेस देखेंगे उनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है। इसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। आप देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी जो गैसेस की है हाई होती है। आगे हमने रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी देखते हैं। जो सॉलिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और कैन नॉट फ्लो। आपको पता है सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते। और उसके बाद है लिक्विड्स। लिक्विड्स क्या है, लेस रिजिड होते हैं, बट ये क्या है, फ्लो कर सकते हैं इसलिए। आपको पता है अगर आप वाटर का एग्जांपल ले तो वाटर इजीली फ्लो कर जाएगा। अगर हम एग्जांपल लेके करेंगे तो इजीली ये टॉपिक हो जाएगा। तो आगे गैसेस की बात करें तो गैसेस क्या है, गैसेस भी नो रिजिडिटी, इसके अंदर रिजिडिटी नहीं होती एंड कैन फ्लो मोस्ट ईजिली। और ये क्या है, फ्लो कर सकती है ईजिली। शेप, आगे हम शेप की बात देखें तो शेप, दे हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड का आपको पता है कुछ ना कुछ शेप होगा, ठीक है। आगे हम उसके बाद में देखेंगे लिक्विड, दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। लिक्विड का कोई शेप नहीं होता और जो गैसेस हैं उनका भी कोई शेप नहीं होता। तो ओनली सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप और जो गैसेस एंड लिक्विड्स हैं उनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। आगे हम देखते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इसमें आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के। तो इसमें सबसे आप देखो जो इसमें पार्टिकल्स के सॉलिड्स के अंदर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम है, लीस्ट है, ठीक है। आगे हम लिक्विड्स की बात करें, जो इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस है वो सॉलिड से ज़्यादा है, बट जो गैसेस है उससे कम है। और इसके बीच में आगे गैसेस में जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये क्या, पार्टिकल कितने स्ट्रॉन्गली अटैच है। तो आपको दिख रहा है कि इसमें स्ट्रॉन्ग पैकिंग है सॉलिड्स के अंदर, तो जिसकी वजह से इसके अंदर ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज़्यादा है, सॉलिड्स के अंदर। और जो लिक्विड्स है उसमें लेस है। और जो आप देख सकते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कितने वीक पैकिंग है गैसेस में, तो उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा वीक होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे ज़्यादा किसका था, सॉलिड्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर लिक्विड्स का एंड देन सबसे कम है गैसेस का। आगे हमने देखना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एट गिवन टेम्परेचर पे। तो ये सॉलिड्स की क्या है, लीस्ट एनर्जी होती है और जो गैसेस है हायर देन सॉलिड्स, इनकी ज़्यादा होती है, सॉलिड से ज़्यादा होती है। जो आगे गैसेस हैं उनकी क्या है, मैक्सिमम एनर्जी होती है। और अगर हम इसमें एग्जांपल देखें, जो भी सॉलिड्स हैं वो इसमें आएंगे, वुड, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड्स। आगे इसमें सारे फ्लूइड्स आ, लिक्विड्स में सारे फ्लूइड्स आ जाएंगे और इसमें सारी गैसेस में सारी गैस आ जाएगी, O2, CO2, SO2, NO2 एंड एक्सेट्रा। कोई भी आप गैस ले सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, इसकी प्रॉपर्टीज़, सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए है तो आप वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।